हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलेज वाला पर। तो फ्रेंड्स, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का यह है लेक्चर नंबर 17 और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो हेलो एरीन है वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे दिखाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रागी यानी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन रागी है वो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला तो है इलेक्ट्रॉन, पहला वर्ड है कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ऋण आवेश। और यहाँ पे दूसरा वर्ड है देखिए रागी, और रागी का मतलब क्या होता है? मैं पिछले वीडियोज में आपको बता चुका हूँ। रागी का मतलब होता है लवर। लवर का मतलब क्या होता है? प्यार करने वाला, प्यार करने वाला। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा ग्रुप जो ऋण आवेश से प्यार करता हो। इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, ठीक है। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन से यानी ऋण आवेश से प्यार करता हो। और ऋण आवेश से कौन प्यार करेगा? जाहिर सी बात है, धन आवेश प्यार करेगा, क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के अपोजिट हैं और इन दूसरे में क्या होगा? आकर्षण होगा। ऋण आवेश धन आवेश से प्यार करेगा और धन आवेश ऋण आवेश से प्यार करेगा। तो यहाँ पे एक बात आई कि इलेक्ट्रॉन रागी जो है ये खुद तो क्या होगा? धन आवेशित होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रागी को दिखाते हैं ई के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव साइन। ये देखिए, ई के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव साइन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक और इसके ऊपर क्या है? प्लस चार्ज। यानी प्लस चार्ज का मतलब कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, नाभिक रागी है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये जाएगा ऋण आवेश की ओर। यानी ऋण आवेश से क्या करेगा? ये लव करेगा। इसीलिए इसको इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला। और ये खुद क्या है? खुद ये धनावेशित होगा। ध्यान समझिएगा, यही बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रागी क्या है? खुद तो धनावेशित है और ये किससे लव करेगा? ऋण आवेश से, इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन रागी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रॉन रागी के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CH3, ये देखिए ये कार्ब धनायन, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन रागी हो सकता है। और कौन हो सकते हैं? CH3, यहाँ पे देखिए O, और ये भी कार्ब धनायन, ये भी इलेक्ट्रॉन रागी हो सकता है। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होंगे, आप समझिए कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वो जो ये किससे लव करेगा? ये ऋण आवेश से लव करेगा। तो ये क्या है? ये हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक, सिंपल चीज है। और हो सकते हैं कौन? Cl+, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कौन से हो सकते हैं? NO2 हो सकता है आपका, NO2+। और कौन ग्रुप हो सकते हैं? यहाँ पे आपका हो सकता है क्या? SO3H, यहाँ पे ये हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रागी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या इलेक्ट्रोफिलिक हो सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में। अब आइए हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कोई हेलो एरीन का एग्जाम्पल लेके उसमें समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे हो रही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो है हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण किसका करेंगे? यहाँ पे हेलो एरीन का करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप कोई हेलो एरीन का एग्जांपल ले लीजिए। ये देखिए, ये कोई हेलो एरीन है, सिंपल। ये देखिए बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या लगा है? क्लोरीन। और क्लोरीन के ऊपर ये सारे क्या हैं? लोन पेयर हैं। जैसा कि हम अनुनादी संरचनाओं के बारे में आपको बता चुके हैं। अगर आप अनुनादी संरचना के बारे में नहीं जानते हैं तो ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पिछले वीडियोज को देख लीजिए, यानी लेक्चर नंबर 16 को देख लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? एक हेलो एरीन है। अब इसका हैलोजनीकरण करवाना है। हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हैलोजन का जुड़ना, ठीक है। कोई हैलोजन ले लीजिए, जैसे आपका ले लिए हैं Cl2, ये कोई क्या है? हैलोजन। और यहाँ पे उत्प्रेरक क्या यूज करना है? FeCl3, ठीक है। क्या यूज करना है? FeCl3। यहाँ पे आपको उत्प्रेरक के रूप में ले लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों होगा क्या
कि जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं अनुनादी संरचना के बारे में कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, इस पोजीशन को भी बोलते हैं मेटा और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। पिछले वीडियो में बता के रखे हैं। अब आपको पता है कि आर्थो पोजीशन पे क्या है, ऋण आवेश आता है, इसमें भी ऋण आवेश आता है, ठीक। और पैरा पोजीशन में भी ऋण आवेश आता है। जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। एक बार फिर बोल रहे हैं, पिछले वीडियो को देख लीजिए जिससे ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको पता है कि जो क्लोरीन है वो किस में टूटेगा, ठीक है। ये Cl और ये है Cl। सपोज करिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक बंध जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया। अब इस क्लोरीन ने ले लिया, इसने लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋण आवेश और जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसके ऊपर धनावेश। ये है धनावेश, ये देखिए धनावेश, ठीक है। अब ये जब क्लोरीन के ऊपर धनावेश आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, नाभिक रागी है। क्यों, क्योंकि इसको अब ये किससे लव करेगा, ऋण आवेश से। क्यों लव करेगा, क्योंकि इस क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये 3 पोजीशन है, एक ये और एक ये। 3 पोजीशन ऐसी है बेंजीन रिंग के ऊपर या इस हेलो एरिन के ऊपर जिसपे ऋण आवेश है। अब ये जो क्लोरीन है वो किस पे जुड़ना चाहेगा, ये क्लोरीन यहाँ पे भी जुड़ सकता है आर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, अट्रैक्शन होगा। और ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा तो सेमी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आर्थो आर्थो दोनों पोजीशन वही है। और ये क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। तो 2 केसेस हैं यहाँ पे, एक तो क्लोरीन आर्थो पे जुड़ सकता है, एक क्लोरीन पैरा में जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बनेगा क्या, एक एक स्टेप को अच्छे से देखिए। ये है क्या, क्लोरीन। अब देखिए ये जो Cl है प्लस ये अगर आर्थो पे अटैक करेगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल चीज है। और अगर जो है आपका क्लोरीन यहाँ पे पैरा पे अटैक कर देगा तो देखिए ये बन जाएगा, ये हेलोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, अगर पैरा पे कर देगा तो यहाँ भी क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, सिंपल चीज है। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। कितने प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि इन दोनों प्रोडक्ट में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, एक और निकलेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ पे देखिए ये जो Cl माइनस है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, क्या लगा है, हाइड्रोजन। यहाँ पे सभी कार्बन क्या है, हाइड्रोजन है, ये आपको कॉमन सी चीज पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये क्लोरीन लग जाएगा Cl प्लस, तो यहाँ पे कार्बन पे ऑलरेडी 4 बंध हो चुके होंगे, जिससे यहाँ पे एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, इस हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस के रूप में और इस Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, HCl, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। यानी इन दोनों में से एक उत्पाद बनेगा। ये तो हम आपको ऐसे बता दिए कि ये जो क्लोरीन है आर्थो भी बन सकता है इसका, और क्लोरीन का पैरा भी बन सकता है, दोनों में जुड़ सकता है, आप जान ही रहे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों केसेस में बात क्या आती है कि कौन सा प्रोडक्ट जो होगा मेजर क्वांटिटी में बनेगा, यानी कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो ज्यादा स्थायी है और ज्यादा संख्या में बनेगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले कॉमन चीज जानिए, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये दोनों क्या है, हैलोजन है। और हैलोजन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है। इसमें भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर और इसमें भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर, दोनों क्या है, ऋण आवेशित है। इन दोनों में क्या होगा, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होने के कारण यहाँ पे एक बाधा उत्पन्न हो जाती है जिसको बोलते हैं त्रिविम बाधा। क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं त्रिविम बाधा। और त्रिविम बाधा कब उत्पन्न होगी, जब दोनों आवेश समान होंगे, माइनस माइनस के बीच में, प्लस प्लस के बीच में। और यहाँ पे त्रिविम बाधा जो होती है बहुत ही उच्च होगी, उच्च का मतलब बहुत ही ज्यादा होगी। और उच्च होने का मतलब कि ये जो कंपाउंड बना है ये कम स्थायी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कम स्थायी। कम स्थायी, कम स्थायी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा उत्पन्न हो गई है। तो ये क्या है, कम स्थायी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है,
दो हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन की पोजीशन देखिए, इस हाइड्रोजन की पोजीशन देखिए, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, विपरीत हैं, दूर दूर हैं, ठीक है। तो इसमें त्रिविम बाधा क्या होगी, कम होगी। क्या होगी इसमें त्रिविम बाधा, क्या होगी, त्रिविम बाधा क्या होगी, कम होगी। कम होगी इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड बना है ये क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा, ज्यादा स्थायी होगा। और ज्यादा स्थायी होने के कारण ये जो कंपाउंड है ये मेजर क्वांटिटी में बनता है। किसमें बनता है, मेजर क्वांटिटी में। और ये क्या बनता है, माइनर क्वांटिटी में, यानी कम क्वांटिटी में, ठीक है। ये माइनर क्वांटिटी में आपको बनेगा और ये बनेगा मेजर क्वांटिटी में, ज्यादा संख्या में। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्थायी है। सिंपल चीज है, एक एक स्टेप को आप फॉलो करते हुए चलिए। तो दोस्तों ये हो गया हैलोजनीकरण। अब आइए दूसरी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार ले लेते हैं, वो है नाइट्रीकरण। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण के बारे में देख लेते हैं, जो एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कोई हेलोएरिन का एग्जांपल ले लीजिए। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन एक प्रकार का हेलोएरिन है। इसकी क्रिया आपको करवानी है कंसंट्रेटेड सांद्र HNO3 से। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है, और एक कंसंट्रेटेड लेना है, यानी सांद्र, सांद्र का मतलब गाढ़ा, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा। और H2SO4 क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये उत्प्रेरक के रूप में लेना पड़ेगा। बेसिकली ये H2SO4 क्या होता है, यहाँ पे जो नमी होती है उसको क्या कर देता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि जो HNO3 है ये दो आयनों में टूटता है। एक तो टूटेगा NO2 प्लस में, किसमें, NO2 प्लस में, और एक टूटेगा OH माइनस में। इन दोनों को मिला देंगे तो HNO3 बन जाएगा। ये दो आयनों में टूट गया। अब ये NO2 प्लस आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य करेगा, और ये इस पोजीशन पे या तो जुड़ेगा, या तो इस पोजीशन में जुड़ेगा, या तो इस पोजीशन में जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों पोजीशन में पार्शियली ऋणावेश है। तो NO2 आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो NO2 आपका जुड़ सकता है कहां कहां पे, ये देखिए, ये आपका क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। NO2 आपका यहाँ पे जुड़ सकता है, NO2 आपका यहाँ पे जुड़ सकता है, NO2 आपका यहाँ पे भी जुड़ सकता है, तीनों पोजीशन में जुड़ सकता है। और साथ में आपका जो है यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है, वाटर निकलेगा, ठीक है। बेसिकली हमको ये ध्यान में ज्यादा रखना है, ठीक है। आप वाटर चाहे लिखिए चाहे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको मेन कंपाउंड को ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आया। तो अब आइए सल्फोनीकरण के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कोई हेलोएरिन का एग्जांपल ले लीजिए, या ये देखिए ये क्या है, एक प्रकार का हेलोएरिन है, ठीक। अब इसकी आपको अभिक्रिया करवानी है किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। H2SO4 क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब आपको पता है कि जो H2SO4 है ये दो आयनों में टूटता है। एक तो टूटता है HSO3 और एक टूटता है OH, ये इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। या इसको SO3H भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SO3H, और इसके ऊपर क्या है, प्लस है, और इसके ऊपर माइनस और प्लस है। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी इलेक्ट्रॉन रागी है। तो यहाँ भी अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा, ये अटैक कर देगा। तो ये देखिए ये बेंजीन की रिंग है, और कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ पे SO3H लग सकता है, यहाँ पे SO3H लग सकता है, और यहाँ पे SO3H लग सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा साथ में, यहाँ पे आपका वाटर निकलेगा साथ में उसी की तरह, ठीक है। सिंपल चीज है, इस प्रोडक्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिटेल में नॉलेज प्राप्त कर लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा है, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे हम और अच्छी तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करें। और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।